नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षक लोग हैं और एसटीईटी का ये लोग यहाँ पे देखिए माला प्रदर्शन किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ बैनर वगैरह चिपकाए हुए हैं, उसपे माला पहनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लोग को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो कि यहाँ पे माला चढ़ाना पड़ गया बैनर के ऊपर। तो जानते हैं। पतन हो गया है, तो इनका नैतिक पतन हो गया तो श्रद्धांजलि न देंगे, इनका अच्छा, मनाएंगे। यानी कि इनका नैतिक पतन हुआ तो इनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, कि भगवान अभी से भी इनका जो है बुद्धि खोल दे कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्त करे और हमारे भविष्य को तो उजाला करेंगे, उजाला होगा ही हमारा भविष्य का। साथ ही साथ बिहार में जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं उनका भी भविष्य उज्जवल तभी होगा जब बिहार के विद्यालयों में शिक्षक होंगे। इसलिए हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनके नैतिक पतन जो हुए, इनके नैतिकता को हम लोग थोड़ा सा उजागर कर रहे हैं। अब भी वक्त है, जग जाइए और हमें जो है स्कूल में पहुंचाइए। तमाम जो है माध्यमिक से उच्च माध्यमिक तक जो विद्यालय है शिक्षक विहीन है। दीवालें जो है झांक रही है कि कब शिक्षक आएंगे, हमारा जो है स्वागत करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बस केवल हम लोग गर्दनी बाग से लेकर के सचिवालय फिर गांधी मैदान भटक रहे हैं 3 साल से, लेकिन ये सरकार के बहरे कानों में कोई असर नहीं होने वाला है। तो सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, आपका जो ये बहरा कान है ना, इसका चौदरा हम लोग फाड़ देंगे इस बार। और 2024 का जो चुनाव है ना, उस चुनाव में सीधा जो है आपका सत्ता पलट कर देंगे। आप जो है प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं ना, आप जो है बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपको उस काबिल हम लोग कर देंगे, मुंह में कालिक पोत देंगे हम लोग। इस ऐसे कालिक पोतेंगे, आपको बिल्कुल हम लोग वोट नहीं देंगे। आप एकदम साबित हो जाइएगा आप एकदम जो है झूठे मक्कार जो है किसी काम के लायक नहीं है। तभी बिहार की जनता ने आपको ठुकराया है और आप बिल्कुल इसको जो है डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपने जब से आप सत्ता में आए हैं आपने कोई काम किया ही नहीं। ठीक है, शिक्षक और शिक्षा दोनों को तो आप रसातल में लेकर के चले गए हैं। झूठमुठ का साइकिल योजना लाते हैं, मिड डे मील योजना लाते हैं। ये बताइए, अगर आप लोग के तरह शिक्षित टीचर को बहाल कर देगा तो क्या ये जो 15 साल से झूठा लोगों को मुहैया बना करके राज कर रहा है सरकार, क्या ये कर पाएगी? अगर इस तरह से शिक्षित हो जाएगा पूरे बिहार का जनता और सब पढ़ लिख लेगा, शिक्षा मजबूत हो जाएगा, तो क्या ये राज कर पाएगी झूठी सरकार? देखिए, पॉलिटिक्स इनका अपने अलग जगह है। ये झूठे हैं बाय नेचर, बाय चाइल्डहुड, इनके जो आदत है ये तो झूठ बोलेंगे ही। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन स्कूल में जाकर के बेहतर करेंगे। हम जो है शिक्षा मॉडल को और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये झूठे नेताओं को हम सुधारेंगे नहीं, ये तो जन्मजात वैसे ही है, जन्म ही लिए हैं झूठे, तो इनको हम नहीं सुधार सकते हैं। इनको ये थेथर किस्म के लोग हैं, ठीक है, इनको हम नहीं सुधारेंगे। हम सुधारेंगे बिहार के भविष्य को, आगे आने वाले पीढ़ी को हम सुधारेंगे। ठीक है, हमारा ये सपना है, नहीं कि नीतीश कुमार जैसे हाँ, इनको इस मामले में सुधारेंगे, इनको सच्चाई के रास्ते पे हम लाएंगे। ठीक है, इनके झूठ बोलने की आदत को हम नहीं सुधारते। चलिए, यहाँ पे देखिए, अभी ऐसा बिहार में हाल हो चुका है कि शिक्षा व्यवस्था को और ऐसे कानून को जीते जी श्रद्धांजलि यहाँ पे देना पड़ रहा है गर्दनी बाग पे। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये कहीं ऐसा भी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सड़कों से जंगल की भी ओर जा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि ये जो सड़क दिख रही है और ये जो बिहार दिख रहा है, ये जंगल राज कभी न आगे चल के होने वाला है। अगर ऐसे टीचर को अगर बहाल नहीं किया जाएगा, अगर इन लोग को अगर नहीं टीचर बनाया जाएगा, ऐसे टीचर को अगर नहीं नौकरी दिया जाएगा, तो बिहार का स्थिति क्या होगा और कैसे बिहार का स्थिति सुधरेगा? तो आप लोग यहाँ पे जो सब जुटे हुए हैं, क्या पर्पस है आप लोग का? सबसे पहली बात, आपका जो चंचल धमाल न्यूज़ है, चंचल जी, आप एसटीटी को लग रहा है कि कवर करते रहे होंगे और आज भी आप कवर करने के लिए आए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आपके टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद एसटीटी क्वालिफाइड की तरफ से। आपको हम बताना चाह रहे हैं, एसटीटी में जो 24,599 का जो रिजल्ट था, वास्तव में 12 विषय का रिजल्ट था और वो जेन्युइन रिजल्ट था। लेकिन उस समय के जो वर्तमान जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं महागठबंधन में, और उस समय के और अभी के वर्तमान बीसीबी के अध्यक्ष मिस्टर आनंद किशोर, उनके अगुवाई में ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और माध्यमिक शिक्षक निदेशक उस समय के हुआ करते थे मनोज कुमार, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार, उनके नेतृत्व में 12 विषय का रिजल्ट पूरे 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला अधिकारियों के साथ इन्होंने दिया था और बोला था इतना ही रिजल्ट है।
लेकिन पता नहीं 3 महीने के बाद कौन सी ऐसी विडंबना हो गई, 106 विद्यार्थी के लिए पूरे रिजल्ट को इन्होंने रिवाइज कर दिया और मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगा के 21 जून का वो काली रात, प्रत्येक ये 24,599 जो जेन्युइन रिजल्ट था उनके लिए वो काली रात बन गया। और उसके बाद हम लोग पटना की धरना स्थल से हम लोगों ने शुरू किया और हर जगह पे आंदोलन किया, हाई कोर्ट पे, गांधी मैदान हो, डाक बंगला चौराहा हो, गर्दनी बाग हो। उसके बाद सरकार ने अमूमन 4 सदस्य टीम बना के 26 को एक लेटर जारी किया जिसमें बोला गया मेरिट और नॉट मेरिट सब इक्वल है, सब 7वां चरण के नियमावली में विज्ञप्ति में भाग लेगा। और 29 जून को फिर हमने घेराव किया शिक्षा मंत्री का, विजय कुमार चौधरी जी का, वहां भी लाठीचार्ज हुआ, हम लोग के कई सारे अभ्यर्थी को सचिवालय थाना में बंद कर दिया गया। उसके बाद 30 तारीख को ट्विटर हैंडल पर अपर मुख्य सचिव उस समय के संजय कुमार ने एक जारी किया 80,402 का डाटा। न 12 मार्च का पीडीएफ आया, न 21 जून का पीडीएफ आया, न 26 तारीख का पीडीएफ आया। और अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत रहे और लगातार मेरिट और नॉट मेरिट के खेमे में बांट दिया। और आज भी हम लोग, जबकि कोर्ट का जजमेंट भी आया सारे क्वालिफाइड के फेवर में, और हमारे 4 साथियों पे, एक अनिल कुमार जो मेरिट के थे और 3 हमारे निर्दोष साथी, एक अभिनव तिवारी जो आपको अभी मीडिया बाइट दिया, एक अमोद किंदवार, एक खुर्शीद आलम जी अररिया जिला से आते, इन चारों पे संगीन धारा लगाया 147, 149, 188, 353 नॉन अवेलेबल सेक्शन। इसके पहले भी ऑफलाइन एग्जाम जब हुआ था 20/8/2020 को एक आनंद किशोर के माध्यम से केस हुआ था, उसमें भी 10 अभ्यर्थियों पे केस हुआ था और सारे अभ्यर्थियों को उस समय भी बेल लेके वापस आना पड़ा था। और आज हम वही सरकार से, विधि विभाग से हम मांग करते हैं, इन चारों साथियों का अविलंब, आप क्वालिफाइड टीम के इन तीनों साथियों का आप तुरंत केस को खत्म कीजिए और 7वां चरण का मान्यवर बहाली को आप खोलिए, नियमावली को लाइए। आपको हम बता देते हैं चंचल भाई, लगातार हम प्रतिवेदन प्रतिलिपि हम लोग दिए और लगातार हम सरकार को बोले कि बिहार गजट का पालन कीजिए, बिहार गजट का पालन हो। सोशल साइंस में जो भी विषय बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है, 26,000 जो सीट उन्होंने बोला है, सीट बढ़ाकर सबकी बहाली को सुनिश्चित कीजिए। सोशल साइंस से लेकर कंप्यूटर साइंस में अभी जो सीट 7300 सीट कैबिनेट से पास हुआ, उनको भी 7वां चरण में आप लाइए। और 13 विषय में जहां तक बात है, जो बैकलॉग सीट बची हुई है 6ठा चरण का, उसको सीट को रिकैलकुलेट कीजिए, सबको डोमिसाइल लगाइए। डोमिसाइल का भी हम मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से। और प्राथमिक का हो, उच्च प्राथमिक का हो, जो हमारे जूनियर भाई सीटेड बीटेड के साथी लगातार वो लोग भी संघर्षरत हैं। कई सारे हमारे जूनियर साथी को मारा गया, अनिसुर रहमान उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, उसको मारा गया। यही के चौधरी के सिंह ने, आपको हम बता देते हैं, आज हम इसलिए कि हम ये लोग आए हैं, ये जो रिजल्ट है ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। सरकार को अभी भी हम कह रहे हैं संज्ञान लीजिए मान्यवर, बहाली को खोलिए मान्यवर, नियमावली लाइए, विज्ञप्ति लाइए। हम नियमावली के पेचीदा पेच में हम नहीं फंसना चाह रहे हैं, कोई हम मेरिट और नॉट मेरिट की हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बिहार गजट की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। सीट बढ़ाकर सबकी बहाली को सुनिश्चित कीजिए, इसको चुनावी भेंट मत चढ़ाइए। आपने तो कहीं ना कहीं चुनावी भेंट चढ़ाने का काम कर दिया, बहाली को आपने 2 साल तक लटका के रख दिया। 4 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं, पटना के गर्दनी बाग से लेके डाक बंगला चौराहा से लेके हर जगह पे हमने प्रोटेस्ट किया, सचिवालय हमने घेराव किया, हमने कहाँ घेराव नहीं किया, और हर जगह पे हमको निराशा मिला है। इस उम्मीद के साथ, और हम आपको बता देते हैं मान्यवर आपके चैनल के माध्यम से, इस सरकार के लिए एक चुनौती है। एसटीटी क्वालिफाइड की अभ्यर्थी की आवाज बंटी कुमार और हमारे कई सारे दिग्गज साथी पटना हम कैंप करेंगे, और इस सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, उन सारे लोगों को हम ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन इसलिए देंगे क्योंकि हमको बिहार का नक्शा बदलना है, शिक्षक अभ्यर्थियों का डिमांड को सुनिश्चित करना है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से एस्टेट पास किया, कि जिस तरह से हमने बीएड किया, जिस तरह से हमारे कई सारे साथी डीएलएड किए, किन किन रास्तों से, कैसे कैसे परिस्थितियों से हम लोग गुजर के आज हम लोग क्वालिफाइड हुए, इस उम्मीद के साथ कि सरकार हमको सरकारी नौकरी सुनिश्चित करेगी। और सरकार हमारी सरकारी नौकरी सुनिश्चित की थी, लेकिन सरकार ने पूरे नौकरी को पलट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहाली खोलिए मान्यवर, 7वां चरण लाइए, विज्ञप्ति जारी कीजिए, नहीं तो हम आपको एसटीटी क्वालिफाइड की तरफ से कहना चाहेंगे, इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। लगातार हम नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं हर मोड़ पे
कहीं ना कहीं उनको जवाब देने के लिए विवश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। और बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे, चाहे जैसे भी हो, ट्विटर पे हो चाहे कमेंट में हो, आप सकारात्मक रुख को अपनाए रखिए। और पटना जब आप आइए, मेरा नंबर हम आपको दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। पटना में इन सारे आला अधिकारियों का, इन सारे नेता विधायकों का हमको दस्तक देना है, दस्तक उस अंतिम लक्ष्य तक देना है जब तक कि हमको 7वां चरण का नियमावली और विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाता है। साथियों, दुर्भाग्य है ये बिहार का, जिस शिक्षा का हम लोग सम्मान करते हैं और वो शिक्षा को बिहार में लाठी से डंगाया जाता है, मारा जाता है। यहाँ पे कुछ साथी है, 4 साथी हैं, जिसके साथ कि आप देखे होंगे कि जनवरी महीना में यही 2023 में तिरंगा झंडा लिए स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और उस पर वार किया जा रहा था। वो अपने झंडा को फहरा रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर बार बार पुलिस के द्वारा डंडा चार्ज किया जा रहा था और वहाँ पे शिक्षक का भी अपमान किया जा रहा था और हमारे देश का झंडा का भी अपमान किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जस्टिस फॉर STET 2019 12 मार्च 2021 को सबकी बहाली पक्की, बाद में कच्ची कैसे, यानी कि यहाँ पे टीचर को पहले थाली में परोस के खाना दे दिया जाता है, उसके बाद जब वो खाना चालू करते हैं उसे छीन लिया जाता है। वही इन लोग के साथ हुआ है। 4 अधिकारियों ने, हमारे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, अभी वर्तमान BSEB के जो अध्यक्ष हैं अनंत किशोर जी, उस समय के प्राथमिक के शिक्षा निदेशक रंजीत सिंह जी और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने पूरे बिहार के मीडिया हाउस के सामने, या फिर कहे कि पूरे बिहार में जो ये परचम लहराया था कि 12 मार्च 2021 को जितने भी 24,599 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, सबकी जॉब पक्की, समझी जाए, ये कहा था, ये वचन था हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का। लेकिन 21 जून को पता नहीं इनको क्या मजबूरी आई कि सारे के सारे रिजल्ट को तब्दील कर दिया गया और रिजल्ट को 2 फार कर दिया गया था, मेरिट और नॉट मेरिट में। फिर ये जो मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसे वहां पे जाके मेरिट औधे मुंह गिरा है और बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, अब कोई मेरिट नहीं है। अब जो ये हमारे BKM के साथी लड़ते हैं मेरिट के नाम पे, वो बिल्कुल उनका निरर्थक का लड़ना। सरकार से यही मांग है कि आप जो है बिहार गजट को पालन करें और सभी विषय में विषयवार कोटिवार रिक्तियों को बढ़ाते हुए और तमाम 80,402 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको जो है अतिशीघ्र विज्ञप्ति लाते हुए विद्यालय पहुंचाने का काम करे। ये हमारी नीतीश सरकार से प्राथमिकता के तौर पे ये मांग है और डोमिसाइल नीति को लागू करे, ये भी मांग है। दूसरा मांग ये भी है कि हम 3 साथियों को बिना किसी निर्दोष के मंडल कारा फुरवाली में रखा गया 1 महीना 8 दिन। हमें जो है अतिशीघ्र हमारे जेल ये केस से रिहाई करवाया जाए, क्योंकि हमारा कोई दोष नहीं है। हम नीतीश कुमार जी से बार बार ये आग्रह करते हैं। ठीक है, यही वो लड़का है, इन्हीं को जेल में बंद किया गया था, आप ही थे। क्या हुआ था आपके साथ जो जेल में बंद आपको कर दिया गया? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के दिन हम लोग गए मिलने, अपना मिलने गए, शिक्षा मंत्री से मिलने गए। अच्छा। तो शिक्षा मिलने गए तो क्या किया गया, पुलिस को द्वारा हमें गिरफ्तार करके हम पे उल्टा सीधा धारा लगा करके हमें जेल में भेज दिया गया। हम अपने अधिकार के लिए गए मिलने, तो क्या हमें जेल में डाल दीजिएगा? अपने अधिकार, बिहार में अधिकार के लिए लड़ना जायज नहीं, जायज नहीं है, तभी तो हमें जेल में डाल दिया गया। ये गलती हुई है सरकार से, हम इस गलती को जो है ना, हमसे गलती नहीं हुई है, सरकार से हुई है, पुलिस से। तो यही हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको कि हमारा केस वापस लेकर के जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं 12 मार्च को, जितना जल्द हो सके सबको एक साथ में ज्वाइनिंग दिया जाए। यही मेरा अधिकार है, हमारा यही मांग है, यही हमारा मांग है। हमें नीतीश कुमार जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी बता दे कि अगर वो बिहार के मुखिया हैं तो हम अपना अधिकार मांगने कहाँ जाए? तो अधिकार मांगने के बाद जेल में डाल दिया जाता है, उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, तो क्या समझेगा बिहार का जनता? यही तो बिहार की विडंबना है। समझना चाहिए बिहार के जनता को कि हम किस प्रकार के मुखिया को चुन रहे हैं। जब मुखिया हमारे बात को ही नहीं सुन रहा है, हमारे अधिकार का दमन कर रहा है, तो फिर ऐसे मुखिया को रखने का क्या फायदा? अच्छा, बिहार सरकार से 1 भी % अभी आप लोग को कुछ भरोसा या आशा रह गया है कि ये STET का कोई भी आप लोग को आशा तो बहुत दिन से है, लेकिन अभी तक आशा पे पानी फिरते आ रहा है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये सरकार करेगी, भले बहाली को डिले कर रही है, लेकिन हमें सरकार से ज्यादा हमें अपने पे विश्वास है। हम इस सरकार के जबड़े में से बहाली को छीन कर लाएंगे, ये हम बता देते हैं नीतीश कुमार जी को।
इनको हम डिले नहीं हम लोग का करना आन बान शान की लड़ाई है, इसलिए हम लोग जो है जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड है सबकी नौकरी एक साथ लगे। और यहाँ पे देखिए इन लोग को कहीं ना कहीं जॉब देना चाहिए और ये लोग सरकार से आशा लगा के रखे हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें जॉब मिलेगा। तो इसके लिए हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद जय भारत।